फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क में हल्क और अबोमिनेशन की लड़ाई के दौरान हल्क के सीने पर गंभीर चोट लगी थी। फिल्म के एंड में हम ये घाव क्लियरली देख सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्क रफलो वाले हल्क के डिजाइन में भी ये स्कार आगे की फिल्मों में बरकरार रहा। अगर आप ध्यान दें तो कैप्टन अमेरिका के लेफ्ट शोल्डर पर अवेंजर्स का एक ए सिंबल था, पर सिविल वॉर तक पहुंचते पहुंचते वो सिंबल गायब हो गया, क्योंकि उस वक्त तक स्टीव के दिमाग में अवेंजर्स का यूनिटी टूट चुका था, यानी अंदर ही अंदर टीम पहले ही बिखर चुकी थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में शुरू में डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को ज्यादा पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे बचने की ज्यादा उम्मीद भी नहीं दिखती थी। लेकिन अंत तक स्ट्रेंज ने टोनी की जिंदगी टाइम स्टोन से बचाई और उसे पहली बार प्यार से टोनी कहकर बुलाया। वजह यह थी कि स्ट्रेंज ने करोड़ों फ्यूचर्स देख लिए थे और उसने जान लिया था कि दुनिया को बचाने के लिए टोनी को खुद को कुर्बान करना ही पड़ेगा। उसकी यही सेल्फलेस नेचर देखकर स्ट्रेंज का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब सवाल ये आता है, अवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स क्यों नहीं मरा, टोनी ही क्यों? बाद में समझ आता है कि स्टीव की स्टोरी इनकम्प्लीट रहती अगर वो यहीं खत्म हो जाती। उसका बेस्ट वर्जन फ्यूचर में था, उसे जीना था, ग्रो होना था, लेकिन टोनी का आर्क वहीं कंप्लीट हुआ। वो दुनिया को बचाने के लिए बना था और उसी मिशन को पूरा करते हुए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसकी कहानी परफेक्ट एंड पर पहुंची, इसलिए वो गया, स्टीव नहीं। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्लैक विडो बहुत सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को सिर्फ अपनी तेज रिफ्लेक्सेस और स्किल से हराता है। फिर इन्फिनिटी वॉर में भी वो ब्लैक ऑर्डर जैसे खतरनाक विलेंस को टक्कर देता है। ये दिखाता है कि हॉकआई भले सुपर ह्यूमन न हो, पर लड़ाई का ब्रेन और एक्सपीरियंस उसका सबसे बड़ा वेपन है। थॉर रैग्नारॉक में थॉर और हल्क की ग्लैडिएटर फाइट में थॉर ने कई वेपन्स यूज किए, मेस, शील्ड्स, 2 बिग सोर्ड्स और आखिर में एक ह्यूज हैमर, लेकिन अंत में ओनली हैमर ही बच पाया, बाकी हथियार टूट गए। इससे साफ है कि थॉर का सबसे परफेक्ट और नेचुरल हथियार उसका हैमर ही है, चाहे म्योल्निर हो या स्टॉर्म ब्रेकर। एवेंजर्स 1 में लोकी की एंट्री रॉयल थी। आयरन मैन को मारा, कैप्टन अमेरिका को पछाड़ा, पूरा कॉन्फिडेंस। पर जैसे ही हल्क आया, उसने लोकी को लिटरली जमीन पर पटक पटक कर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे दिया। उसके बाद से लोकी का नया नाम हमेशा याद रखा गया, प्यूनी गॉड लोकी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।